तो सीखने की जरूरत है तो इन बड़े शहरों को ऐसे सभ्यताओं से सीखने की जरूरत है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, लोग कभी हंसते हैं, कभी मजाक की तरह देखते हैं कि अगर भारत को विश्व गुरु बनाएगा तो वो कलकत्ता, दिल्ली, बंबई, चेन्नई, बेंगलोर नहीं बनाएंगे। ये तो नकल है उन संस्कृति, उन सभ्यताओं के जिनके कारण पृथ्वी विनाश तक पहुंची है। तो नकल के, जिसे कहते हैं हम डुप्लीकेट संस्कृति, सभ्यताओं से, ज्ञान से, जो हम किसी और से लेके, जो मौलिक भी नहीं है हमारी, उसको लेके हम विश्व के गुरु नहीं बन सकते हैं। बल्कि अगर हम ढूंढें ज्ञान को अपने पहाड़ों में, जंगलों में, ऐसे संस्कृतियों से जिन्होंने सदियों से सीखा है और उस पर चले हैं कि कैसे बिना किसी के हानि किए अपना जीवन संतुष्टि से, सादगी में बिताना है। आज वो ज्ञान भारत से अगर बाहर जाए तो भारत विश्व गुरु बन सकता है। तो जैसा मैं कह रहा था, इस बात को बहुत गंभीरता से नहीं लेते थे, हालांकि मैं बोलता जाता था, मगर इस साल 2024 में 3 महीने पहले विश्व के स्तर पर भी इस बात को माना गया जब संयुक्त राष्ट्र के, यूएन के COP 16 जो कि विविधता पर, बायोडाइवर्सिटी पर हो रहा था कोलंबिया में, तो उसका सारा निचोड़ निकाल के जो बातें आई उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये थी कि इंडिजिनस लोगों को, आदिवासी सभ्यताओं को, संस्कृतियों को एक सम्मान से उनके द्वारा विश्व की ये जो जैविक विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है, उसे बचाने का एक बहुत बड़ा साधन मानना चाहिए, उसे संरक्षित रखना चाहिए। अब ये संयुक्त राष्ट्र ने डंका बजाकर दुनिया को बताया है, यही हम कहते आए हैं आदिवासी लोग। तो आप लोगों को गर्व महसूस होना चाहिए कि हम उस संस्कृति से आते हैं जो बचा सकता है प्रकृति को, जो बचा सकता है पृथ्वी को, जो बचा सकता है केवल मानव ही नहीं, सारे जीव जंतुओं को। मानव केंद्रित विकास तो बहुत हुआ और उसकी अति हो गई है। हम जिस तरह से जंगल की आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, जल की, जमीन